हैदराबाद में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। हैदराबाद में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश में बीती रात 2 लोगों की मौत हो गई। इस सप्ताह की शुरुआत में शहर के कई हिस्सों में बारिश बाढ़ से मची तबाही के बीच शनिवार को फिर महानगर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी के तेज बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हालात होंगे। कुछ इलाकों में 2 कमर तक पानी भरा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें इंसान तो क्या, भारी भरकम गाड़ियां तक बहती जा रही हैं। प्रशासन पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। वहीं मौसम विभाग ने आज भी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मणिपुर की 9 साल की लिसिप्रिया कांगुजम ने अपनी पीढ़ी के लिए स्वच्छ दुनिया की मांग को लेकर मुहिम शुरू की हुई है। लिसिप्रिया वक्त वक्त पर अपनी आवाज उठाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आती है। लिसिप्रिया बढ़ते प्रदूषण पर अपनी आवाज उठाने फिर दिल्ली पहुंची। हाथों में माई राइट टू ब्रीथ के पोस्टर लिए अपनी ही उम्र के अपने 2 दोस्तों के साथ लिसिप्रिया संसद भवन के बाहर पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लिसिप्रिया को वहां ज्यादा देर नहीं रुकने दिया और वहां से हटा दिया। लिसिप्रिया पर्यावरण को बचाने के लिए 18 देश घूम चुकी हैं। लिसिप्रिया के प्रयासों को कई जगह मान्यता मिली है, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड 2019, भारत शांति पुरस्कार 2019 और विश्व शांति पुरस्कार भी शामिल हैं। नमस्कार, बिहार की बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान मिश्रा। इस समय देश में अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बिहार विधानसभा चुनाव। पूरी राजनीतिक पार्टियां, जो भी मैदान में राजनीतिक पार्टियां हैं, पूरा दमखम लगा रही हैं कि बिहार में सत्ता हासिल करनी है। इसी सिलसिले में महागठबंधन ने, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन है, उसने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इस संकल्प पत्र का नाम रखा है प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। यानी महागठबंधन का दावा है कि वो इस बार बिहार में सत्ता बदलेंगे, सरकार लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, जो संकल्प पत्र है, उसमें वादा किया है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र जारी करते हुए राजद के नेता तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद नौकरी के लिए भरे जाने वाले आवेदनों में फीस को माफ किया जाएगा, पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र जाने के लिए किराया भी माफ किया जाएगा। ये जनता से वादे किए जा रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो वो इस तरह से कुछ करेंगे। इस दौरान जब तेजस्वी यादव संकल्प पत्र जारी कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो अभी तक बिहार को हासिल नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन वाली सरकार है। देखिए क्या, किस तरह से कैसे निशाना साध रहे हैं वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिल सका है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? तो देखिए किस तरह से दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर किस तरह से एग्रेसिव हैं नेता, सत्ता में वापसी के लिए का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिहार की बाजी में हम बात करेंगे बिहार की ही गया सीट की। गया जो कि बीजेपी के लिए अभेद किला रहा है। यहाँ पर बीजेपी के ही प्रेम कुमार 7 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, तो बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर ही भरोसा जताया है और उन्हें यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन खास बात यहाँ देखने वाली यह है कि गठबंधन की हिस्सा कांग्रेस ने यहाँ से आखिरी ओंकार को मैदान पर उतारा है। उन्हें मोहन श्रीवास्तव के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर गया सीट का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रेम कुमार ने कांग्रेस के प्रिय रंजन डिम्पल को हराया था।
उस चुनाव में प्रेम कुमार को 66,891 मत मिले थे, जबकि डिंपल को 44,102 मत से संतोष करना पड़ा था। गया शहर विधानसभा सीट से 1990 से लगातार 7 बार जीत दर्ज करने वाले प्रेम कुमार इस समय राज्य में कृषि मंत्री भी हैं और यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर यह भी मैं बताऊंगा कि यहाँ कुल कितने मतदाता हैं। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या अगर देखी जाए तो 2,65,000 मतदाता हैं। तो गया सीट जो है हॉट मानी जा रही है। यहाँ भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के प्रेम कुमार यहाँ से 7 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। कांग्रेस के औखरी ओंकार उर्फ मोहन श्रीवास्तव उनके सामने हैं। तो देखना इस बार होगा क्या वो प्रेम कुमार को हराने में कामयाब होते हैं या 8वीं बार लगातार फिर से जीत दर्ज करने में प्रेम कुमार कामयाब होंगे। नीट की परीक्षा में 100% नंबर हासिल करने वाले शोएब आफ्ताब की चर्चा हर तरफ है। ओडिशा के रहने वाले शोएब ने कोटा में रहकर नीट की तैयारी की थी। शोएब ने फर्स्ट आने का राज उजागर करते हुए बताया कि कोरोना के वक्त हुए लॉकडाउन का पूरा फायदा उन्होंने पढ़ाई के लिए उठाया। शोएब ने बताया कि कोचिंग से भी उन्हें काफी मदद मिली और शोएब की कामयाबी का राज जानने के लिए खुद शोएब से बातचीत की आईएनएस की टीम ने। क्या कहा शोएब ने, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेस, आपने पूरा 100% स्कोर किया। शायद मुझे आपसे ये जानना था कि किस लेवल पर जाकर आपने तैयारी की थी कि आपका 100% आप लेकर आ पाए, और क्या आपको तैयारी के दौरान ही आप इतने श्योर थे कि मैं इतना अच्छा अपना परफॉर्म करूंगा और मेरे इतने अच्छे स्कोर आएंगे? नहीं, इतना श्योर तो नहीं था। अराउंड 700 के अराउंड एक्सपेक्ट किया था। और तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो कोविड का जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिला, अराउंड 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो वो पूरा एक्स्ट्रा टाइम मैंने पढ़ाई पे लगाया और कोशिश किया कि मतलब जितना हो सकता है पढ़ लूं कि कम से कम एक भी क्वेश्चन ना बाहर आ पाए उससे। ओके, तो कोविड का जो पूरा टाइम था आपने वो सब पढ़ने में ही लगाया। और शायद मैंने सुना कोटा से आप कोचिंग ले रहे थे, और जब कोटा में जिस वक्त कोटा में एलएनसी में क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल था जी, और कोटा से जिस वक्त सारे स्टूडेंट्स कोरोना के टाइम पे अपने अपने घर लौट रहे थे होम टाउन, उस टाइम पे आपने फैसला किया कि नहीं मैं यहीं रहूंगा और पढ़ाई करूंगा? हाँ, तो मैंने उस पॉइंट में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं यहीं पे रह के अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। शोएब ने ये भी बताया कि पढ़ाई के वक्त परिवार ने भी काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि मम्मी और बहन जो है वो हमारे साथ कोटा में ही थे और पापा राउरकेला उड़ीसा में रहते थे जी, और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होने तो नहीं पापा में, और बस वही है। ओके, कांग्रेस अगेन, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए शोएब, और आईएनएस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट के रिजल्ट के बाद खुशी जताई और कहा कि नीट का परिणाम जारी हुआ और मेरी ओर से परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट पर शनिवार की शाम में बड़ा हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री संजय झा को लेकर लौटा हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य में लगाए गए तारों से टकरा गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मंत्रीगण हेलीकॉप्टर में नहीं थे। दुर्घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वे झांझरपुर में चुनाव प्रचार कर लौटे थे। साथ ये भी बताया कि दुर्घटना उनके उतरने के बाद हुई और वो अब पूरी तरह से सुरक्षित व स्वस्थ हैं। कोरोना वायरस के असर से कोई नहीं बचा। सेक्स वर्कर्स इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं है।
ऐसे में हुनर ज्योति संस्था की तरफ से कमला बाजार में 3 दिन के लिए एक शिविर लगाया गया है। यहाँ सेक्स वर्करों को दिवाली लैंप, मोमबत्तियां और अगरबत्ती बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। शिविर में भाग लेने के लिए जीबी रोड के 100 से अधिक सेक्स वर्कर्स यहाँ आए हैं। इन सबको खाने पीने का सामान, सैनिटाइजर्स और जरूरी सामान डीएलएसए की टीम की तरफ से दिया जा रहा है। इस शिविर में इन सबके राशन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी को कानूनी मदद की आवश्यकता है तो उसके लिए भी यहाँ एक लीगल टीम की व्यवस्था है। यहाँ आई सेक्स वर्कर्स का कहना है कि इससे इन्हें काफी मदद मिलेगी और वो ये सीख कर काफी खुश हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.